साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी फिर से लाए हूँ आप सबके लिए एक नई साखी, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ संगत जी एक लड़का था, उसका दोस्त एक सेनापति था। उस लड़के ने एक बार सेनापति से कहा, सेनापति मेरी कहीं नौकरी लगवा दो। सेनापति ने कहा, अच्छा चलो ये बताओ तुम्हें क्या क्या आता है। उस लड़के ने जवाब दिया, मुझे तो कुछ नहीं आता है, हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें आती हैं। सेनापति ने कहा, चलो ठीक है तुम्हें कुछ खास तो नहीं आता, लेकिन मैं बात करूंगा अपने राजा से कि तुम्हें कहीं पर रख ले। साथ संगत जी सेनापति ने राजा को यह बात बताई। राजा ने उस लड़के को बुलाया। अब राजा ने भी वही सवाल पूछा, चलो बताओ तुम्हें क्या क्या आता है। उस लड़के ने फिर से यही कह दिया कि मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। क्योंकि वह लड़का सेनापति का दोस्त था तो राजा ने थोड़ा बहुत समझ करके उस लड़के को रख लिया। राजा के दरबार में लड़के को नौकरी पर रख लिया गया। अब लड़का रोज काम करने आता और काम करके चला जाता। राजा ने उसे कोई खास काम नहीं दे रखा था, बस छोटा मोटा काम करना पड़ता था, जिससे कि वह कर करके घर पे चला जाता था। साथ संगत जी एक बार की बात है, राजा ने सोचा क्यों ना इसे एक काम दिया जाए। राजा ने लड़के को बुलाया और कहा, ऐसा है आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उसे तुम निपटा दो। राजा ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ एक गांव पड़ता है, उस गांव के लोग हमारे कर्जदार हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे पैसे वसूल लाओ। लड़का वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। राजा से तभी उसने पूछा, राजा जी मैं आपके लिए वहाँ से क्या लाऊं। राजा एक बार तो हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि यह मेरे लिए क्या लाएगा, लेकिन उन्हें हंसते हुए बोला, तुम्हें यहाँ पर जो चीज़ की कमी दिख रही है इस राज दरबार में, तुम वो लेकर के चले आना। लड़का वहाँ से निकल गया और अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया कि मैं राजा के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊँगा। पहाड़ के उस तरफ तलहटी में जब लड़का पहुँचा तो उसने देखा एक गांव है। वह उस गांव में घुस गया। गांव में जाकर लड़के ने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और सभी के नाम जो कागज़ में लिखे थे सबके बताने लगा। जिनके जितने जितने पैसे बाकी थे उस लड़के ने सभी गाँव वालों को बता दिया। गाँव वाले यह सुनकर के काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि इस बार तो ना तो अच्छी फसल हुई थी ना तो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। लड़के को भी समझ में आ जाता है कि इन गांव वालों के पास इस बार पैसा नहीं है। तभी लड़के ने बोला, गांव वालों इस बार तुम लोगों का लोन अर्थात कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। एक बार तो यह सुनकर सभी गाँव वाले आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन तभी यह सोचने लगे कि राजा ने अभी इसको भेजा है, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई दूसरा आएगा और हमसे पैसे लेकर के चला जाएगा। शाम का समय था, सभी अलाव जला करके अपने हाथ सेक रहे थे। तभी उस लड़के ने जिन कागज़ों को राजा ने दिए थे उन कागज़ को अलाव में डाल देता है। यह देख करके सभी गांव वाले एकदम खुशी के मारे झूम उठे। अब लड़का वहां से घोड़े पर सवार होकर के राजा के दरबार में पहुंचता है। राज दरबार में पहुंचकर लड़के ने महाराज को बताया, महाराज इस बार तो किसानों ने कोई भी कर्जा नहीं दिया है। तभी राजा यह सुन करके बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी लड़के ने बताया, महाराज लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ लाई है जो कि इस राजमहल में नहीं है। राजा ने पूछा, चलो बताओ तुमने ऐसी क्या चीज़ लाई है। तभी लड़के ने बताया, महाराज इस राज दरबार में हमने दुआएं लाई हैं। वो किसान जिन्होंने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं आपके कर्ज माफ़ी के बदले में। राजा समझदार था, उसने कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है कि राज दरबार में बड़ा भयानक आक्रमण हो गया। राजा उस समय कमज़ोर पड़ गया। राजा के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जाकर के वह छुप जाए। तभी लड़के ने बताया, महाराज एक जगह पर मैं आपको ले जाऊँगा जहाँ पर आपको पूरी सुरक्षा मिल जाएगी। राजा ने कहा, मुझे वहाँ पर ले चलो। लड़का उस राजा को उस गांव में लेकर जाता है जहाँ पर लड़के ने किसानों के कर्ज माफ़ किए थे। राजा को वहाँ पर ले जाया जाता है और एक जगह पर सुरक्षित राजा को छुपा दिया जाता है। सभी गांव वाले उस राजा की पूरी रक्षा करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब हालात एकदम से सही हो जाते हैं तो राजा फिर से अपने राज दरबार की ओर चला जाता है। राज दरबार में पहुंच करके राजा उस लड़के को बहुत धन्यवाद देता है और कहता है कि तुमने मुझे एक अनमोल वस्तु दी जो कि दुआ थी। राजा ने आगे कहा, मेरे लिए इससे ज़्यादा बढ़ करके कोई भी अनमोल तोहफा नहीं हो सकता। लड़के के इस व्यवहार से राजा भी खुश थे और गांव वाले भी खुश थे, जिसकी वजह से राजा की जान बचाई जा सकी। साथ संगत जी छोटी सी साखी है, लेकिन यह हमें सीख देती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब अवश्य करता है। साथ संगत जी यह छोटी सी साखी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी साखी आप तक पहुँचे सबसे पहले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।